दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनके लिए चुनौती नहीं है। उनके लिए चुनौती अगर है तो बीजेपी की खासतौर से दमनकारी नीति है और व्यक्ति चुनौती नहीं है। लेकिन अब ये जो ट्वीट है, क्या ये ट्वीट शो कर रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? लक्ष्मण सिंह कहते हुए एक तरफ नजर आ रहे हैं कि दोनों को पैचअप कर लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें जिस तरह की पूरी परिस्थितियां हैं, कल के बयान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि मैं भले ही कांग्रेस में था तब या मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तब भी कुछ लोगों को मुझसे परेशानी होती है। उन्होंने हालांकि बहुत ही अलग तरीके के शब्दों में कहा था और कठोर शब्दों में इसको कहा था। तो निश्चित रूप से ये दूरियां बढ़ रही है और यही कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह को अगर हम बात करें तो एक हम देखते हैं एक हम्बल पॉलिटिक्स का फेस वो माने जाते हैं लक्ष्मण सिंह। अपनी पार्टी को लेकर सवाल जरूर उठाते हैं, विपक्ष को लेकर सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते कहीं अगर कोई नजर आता है तो वो व्यक्ति तो लक्ष्मण सिंह के संदर्भ में कहा जा सकता है। एक दफा फिर लक्ष्मण सिंह ये कोशिश करते नजर। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम तीनों बंगलों की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले की B5, ये कल ही गृह प्रवेश हुआ। बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, B1 में दिग्विजय सिंह रहते हैं और B6 यानी कि बिल्कुल इस बंगले के ठीक बगल वाला बंगला उमा भारती जी का बंगला है। आश्चर्य की बात ये होती है कि तीन बड़े चेहरे मध्य प्रदेश की सियासत के, दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान केंद्रीय मंत्री, तीनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। दूरियां इतनी ज्यादा है, हमने देखा है कि अगर घर के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो सियासी दूरियों को मिटाकर आमंत्रित किया जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले के गृह प्रवेश में उनकी बिल्कुल ठीक पड़ोसी उमा भारती भी नहीं थी। अगर बात करें तो B1 में उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी नहीं थे। अगर परंपराओं की बात करें तो दोनों महाराजा और राजा परंपरा का कहीं ना कहीं पालन भी करते हैं, लेकिन सियासी दूरियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, किस तरह की बढ़ी हुई है, ये इस बात से समझ में आता है। अगर हम संदर्भों की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें तमाम चीजों को, इन पोस्टर्स बैनर की बात करें, ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए तस्वीरें लगी है, ये चारों तरफ से घेरती हैं। चाहे वो B5 दिग्विजय सिंह का बंगला हो, माफ कीजिए, चाहे वो B1 दिग्विजय सिंह का बंगला हो या B6 उमा भारती का बंगला हो या फिर B5 ज्योतिरादित्य सिंधिया का बंगला हो, तमाम लोगों को पता है। ये भी किसी की तरफ से कोशिश नहीं हुई। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमंत्रित नहीं किया तो दिग्विजय सिंह अपना पड़ोसी बनने के लिए शुभकामनाएं दे सकते थे, लेकिन ये कोशिश उनकी तरफ से भी नहीं हुई। उमा भारती की बात करते हैं, उमा भारती अपने पड़ोसी को शुभकामनाएं दे सकती थी, लेकिन किस तरह मध्य प्रदेश की सियासत किस तरफ जा रही है, परंपराएं कितनी बदल रही है, पीढ़ियों का अंतर नहीं है। ये बात है सियासी फायदों की। जिस तरह की बयानबाजी होती है, जो कटु बयानबाजी होती है, शायद उसने ये परिस्थिति अब उत्पन्न कर दी कि एक बड़े नेता का, जिनके साथ में अड़ोसी पड़ोसी दो और बड़े नेता हैं, अपने गृह प्रवेश के कार्यक्रम में भी इन दोनों नेताओं को आमंत्रित नहीं कर रहे। और यही कारण है कि लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं सुलह की पेशकश की। और निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश के फायदे के लिए भी होता अगर ये तीनों नेता आपस में मिलकर रहते, सियासी दूरियों को अलग रखते, चुनावी दूरियों को अलग रखते और प्रदेश के विकास के संदर्भ में सोचते। विकास के संबंध में सोचते ये तो लाजमी है, लेकिन कई बार देखा गया है कि राजनीति में, अनुराग, हमेशा यही देखने में आया है कि मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। और पड़ोसी धर्म भी यही कहता है कि आप अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे संबंध जरूर बनाएं, भले ही आप किसी और से संबंध ना बनाएं। लेकिन जिस तरह से राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ऐसा मतभेद, मनभेद हमेशा से रहा है, भले वो ट्वीट हमेशा लगातार एक दूसरे के प्रति करते रहे। तो ऐसे में लगता है कि लक्ष्मण सिंह ने जो ट्वीट किया है उससे कुछ दूरियां कम हो जाएंगी इनकी। देखिए, अगर हम देखें तो एक तरफ लक्ष्मण सिंह का ट्वीट है, लेकिन उस ट्वीट की आखिरी लाइन है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा उम्मीद नहीं होती। उसके ये दिग्विजय सिंह के अनुज हैं लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। उन्होंने ये कहा कि ये संभावना नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बेहद नकारात्मक व्यक्तित्व है। जो उनके बेहद करीबी लोग हैं वो जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह का अगर हम देखें पिछले 1.5 दशकों का सियासी अनुभव है, सियासी बयानबाजी है और कल का पूरा घटनाक्रम है, ये तमाम बातें बताती हैं कि लक्ष्मण सिंह ने कोशिश जरूर की है, लेकिन इस कोशिश की कामयाबी की संभावनाएं बेहद कम है। बिल्कुल बेहद कम नजर आती है। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कि हमेशा हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते रहे। कई बार उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम जो है वो अवसर तलाशने का होता है, और अब वो कहते हुए भी नजर आए कि जो बीजेपी है विकास का काम करती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो नामदारों की ही पार्टी हो गई है, और उस समय जब वो अलग हुए थे तब हमेशा यही आरोप वो लगाते रहे हैं कि उनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा था, उनको वो तवज्जो वहां पर नहीं मिल रही थी। लेकिन अब 2023 आने वाला है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है वो प्रॉपर तवज्जो उनको देती हुई नजर आएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को?
देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। खास तौर पे देश की सियासत के दो सबसे बड़े चेहरे भाजपा के अगर दशा तय करने वाले चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। सिंधिया के लिए सिंधिया में बहुत उम्मीदें देखते हैं और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सिंधिया को राज्यसभा से भेजा गया। तमाम बातें ये बताती है कि धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान मिलने लगा है। हालांकि मध्य प्रदेश की सियासत में हम देखें तो इसके उलट कहीं ना कहीं दृष्टि नजर आती है। केंद्र में जरूर उनको सम्मान मिलता है, लेकिन प्रदेश की बात करें अभी भी प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कल मध्य प्रदेश में ही थे। उनके करीबी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के रिसेप्शन आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। काफी लंबा समय रुके। हम अगर आपको बता दें तो लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में बिताया, लेकिन इस राजनीतिक सरगर्मी में भाजपा की बैठकों से लेकर उनका कोई संबंध नहीं रहा। तो यहाँ पर यह चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि प्रदेश भाजपा के नेता उनको कितना सम्मान देंगे। हाँ, लेकिन केंद्र के बारे में यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, तमाम लोग महत्व देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जी, तो तमाम जो मंत्री हैं वो तो महत्व दे रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार वार पलटवार जारी है, सियासत चरम पर है। दिग्विजय सिंह ने कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये तक कह दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। और अब क्या कुछ होता है इस बयान के बाद, लक्ष्मण सिंह ने जो सलाह दी है वो क्या होगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग।